शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ड। भाषा की मूल इकाई? ध्वनि। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? व्यवस्थित वर्ण समूहों को। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं 52। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2। वर्णों के कितने भेद हैं? 2। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं हैं? कौन स्वर नहीं हैं? वे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ओ। स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं जिनका वर्गीकरण निम्न है। ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से न होकर स्वतंत्र रूप से होती है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ई, उ, रे, इन्हें मूल स्वर ही कहा जाता है। दीर्घ स्वर। दो समान मूल स्वरों के योग से निर्मित स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आ, ई, उ। संयुक्त स्वर। छोटी ए, बड़ी ए, छोटो, बड़ो। निम्न में दीर्घ स्वर है। छोटी ए नहीं, दीर्घ स्वर बड़ी ई। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? बड़ो आ। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? छोटी ए, बड़ी ए, छोटो, बड़ो। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं? स्वर। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं तीनों। जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3। अर्धविव्रत स्वर है बड़ी ए। विव्रत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार पूरा खुलता है जैसे बड़ो आ। अर्धविव्रत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार आधा खुलता है जैसे अ, बड़ी ए, ओ और बड़ो ओ। अर्धसम्वृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार आधा बंद रहता है जैसे छोटी ए, छोटो ओ। जिन स्वरों के सम्वृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार लगभग बंद रहता है छोटी, बड़ी, छोटो, बड़ो। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें निरुणनासिक स्वर कहते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें निरुणनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक स्वरों ड, ए, ड़, न, म के उच्चारण में वायु ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। वृत्ताकार स्वर ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है जैसे छोटो, बड़ो, ओ। समर्थ स्वर के उच्चारण में मुखद्वार लगभग बंद रहता है जैसे छोटी, बड़ी, छोटो, बड़ो। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? पश्च समर्थ। ओठों की आकृति के आधार पर निम्न में से कौन अवृतमुखी स्वर है? छोटी ई। निम्न में कंठ्य वर्ण कौन सा है? छोटो आ। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? बड़ो आ। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? छोटो ऊ। कंठ तालव्य कौन सा है? छोटी ए, बड़ी ए। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? बड़ी ए। बड़ी ए के उच्चारण में
कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। छोटा ओ और बड़ा ओ किस प्रकार का वर्ड है? कंठुष्ट। निम्न में से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठुष्ट। छोटी बड़ी च छ ज झ अञा आदि का उच्चारण किससे होता है? तालव्य से। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? छोटी और बड़ी स्त्रीलिंग है। निम्न में किस शब्द में राजसी स्वर नहीं है? आज। निम्न में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? वृष्टि। निम्न में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? संभालना। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 33। निम्नलिखित में कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? क और ख। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्न में से कौन सा दंत है? ल। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ्य। हिंदी में सासिटी ध्वनि है तालव्य। छोटी बड़ी यायती सासिटी चा वर्ग। तालव्य व्यंजन हैं च छ ज झ। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु। य का उच्चारण स्थान है तालु। निम्न में तालव्य ध्वनि है सासिटी। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं च छ ज झ। सासिटी का उच्चारण स्थान है तालु। च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तालव्य। ढ वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा और ट वर्ग है। ढ वर्ण का उच्चारण स्थान चौथा और ट वर्ग में है। निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ट। निम्न में से दंत ध्वनि है त। निम्न में से दंत वर्ण है त। निम्न में से दंत ध्वनि है ल। प फ ब भ म ओष्ठ व्यंजन होते हैं। हिंदी की वावखड़ी ध्वनि है ओष्ठ ध्वनि। व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। निम्न में से कौन सी दंतोष्ठ ध्वनि है? व। निम्न में से कौन ट वर्ग में नहीं है? ढ। क वर्ग में क ख ग घ इंगा। च वर्ग में च छ ज झ अञा। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण। त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। पांचों वर्गों के इन्हीं व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन नाम दिया जाता है। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? य। यरलव अंतस्थ व्यंजन है। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? क च प द। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? व। अंतस्थ व्यंजन य र ल व। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? य। वह व्यंजन है अंतस्थ। यरलव किस प्रकार के व्यंजन हैं? अंतस्थ। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? यरलव। यर र लव अंतस्थ व्यंजन। च छ ज झ स्पर्श व्यंजन तालव्य।
सासिटी सासड़कोण सासवाल हार ऊष्मी व्यंजन छह त्रय ज्ञान स्र संयुक्त व्यंजन। ऊष्मी व्यंजन कौन सा है? हाँ। कौन सा ऊष्मी व्यंजन नहीं है? ग। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? 8। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन छह त्रय ज्ञान स्र। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? फ। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ग। छह वर्ण किसके योग से बनता है? का पर हलंत प्लस सासड़कोण। छह ध्वनि निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त व्यंजन। ग वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज और अय्या। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवा हैं? 2। हिंदी वर्णमाला में कुल 2 अनुस्वार तथा विसर्ग अयोगवा होते हैं। अयोगवा का अर्थ है योग न होने पर भी जो साथ रहे। ये ध्वनियाँ न तो स्वर हैं न ही व्यंजन, परंतु इनका प्रयोग स्वरों की सहायता से ही किया जाता है। इनका जाति योग न तो स्वर के साथ है और न ही व्यंजन के साथ, इसलिए इन्हें अयोगवा कहते हैं। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? अय्या। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? हाँ। सासिटी सासड़कोण सासवाल हार कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन। अघोष वर्ण कौन सा है? स। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? ग। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वार वायु का निर्गमन कम होता है तथा स्फोट भी अल्प ही होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवां वर्ण तथा यरलव अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। महाप्राण इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अपेक्षाकृत अधिक वायु निर्गमित होती है तथा स्फोट भी अधिक स्पष्ट होता है, जिससे हकार की ध्वनि सुनाई देती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा सासिटी सासड़कोण सासवाल हार महाप्राण व्यंजन कहे जाते हैं। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? च। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है? च, ज, अय्या। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? त। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? क और ग। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। ख, छ, ठ। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? दूसरे और चौथे से। निम्न में से महाप्राण वर्ण है? थ। निम्न में से महाप्राण व्यंजन हैं? ग। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? भ। अघोष वर्ण कौन सा है? स।